जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में वीरांगनाओं का धरना लगातार जारी है। बुधवार को वीरांगनाओं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा की सीएमओ में वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही। करीब 1 घंटे तक सीएम सचिव आरती डोगरा से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर से शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का धरना शुरू हो गया। आज विधानसभा में इसी मामले की गूंज भी सुनाई दे सकती है। आंखों में आंसू लेकर मांगों को मनवाने की आस, सरकार को वादे याद दिलाने की जिद, मासूम बच्चों को उनके पिता की शहादत का सम्मान दिलाने का हौसला पाले ये वीरांगनाएं रात भर से खुले आसमान तले धरने पर बैठी हैं। पुलवामा के शहीद की वीरांगनाओं को सरकार ने वादे तो कर दिए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। थक हार कर वीरांगनाएं अपने हक के लिए सड़क पर आ गई। इन वीरांगनाओं के हक के लिए किरोड़ी लाल मीणा मैदान में डटे हैं। पहले दिन मंत्री राजेंद्र मीणा के साथ वार्ता बेनतीजा रही, तो आज सीएमओ की वार्ता से भी बात नहीं बन सकी। वार्ता निराशाजनक रही है। इनकी जब अंतिम संस्कार हुए थे शहीदों के, तो बड़े बड़े मंत्री इनके उसमें पहुंचे थे और वो आगे से आश्वासन देके आए थे कि नौकरी देंगे, सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चौराया उसका नामकरण करेंगे, शहीदों की प्रतिमा भी लगाएंगे और सड़कों का संपर्क भी करेंगे। लेकिन ये राज्य सरकार की मांगे एक भी पूरी नहीं हुई। पुलवामा में शहीद हुए रोहित लांबा की वीरांगना मंजू जाट को सरकार से शिकवा है कि उनके पति के अंतिम संस्कार के समय मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास और लालचंद कटारिया के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी और हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नियमों में शिथिलता देकर शहीद रोहितास के भाई जितेंद्र लांबा को अनुकंपा नौकरी दिलाने का वादा किया था। फाइल आज तक सैनिक कल्याण बोर्ड में लंबित है। शहीद के घर तक न सड़क पहुंची है न सरकार। पुलवामा शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना मधुबाला का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। मंत्रियों ने भरतपुर जिले के सांगोद अदालत के पीछे शहीद स्मारक बनाने के साथ चौराहे का नामकरण भी शहीद के नाम पर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई पहल तो नहीं। मधुबाला का आरोप है वादे पूरे करना तो दूर, सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव ने तो पुलवामा की शहादत को हादसा बताकर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ज्यादा मांगे नहीं, 3 ही मांगे। एक तो अदालत चौराहे पे मुहूर्त लग जाए, तो मेरे बच्चे भी बोले मेरे पापा शहीद हुए हैं, तो उनकी मूर्त लग जाए तो मैं उनको प्रणाम होती निकलूं। और मेरे गांव से डांडी तक रोड है और वो जो स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल का नाम हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। कल के यहाँ बैठे, अब पता नहीं क्या होगा हमारी को पूरी, जब कि अब 20 दिन का टाइम दिया था कल, तो मैं बोली कि 20 दिन का टाइम पे मैं मानूंगी नहीं। क्यों कि हमारे 4 साल हो गई शहीद हुए। हम इतने चक्कर दे देंगे मंत्री के पास कि कोई बता नहीं सकता। हम नहीं मांगेंगे, हम तो पूरे पक्का स्टाम्प लिख के दो। जो सरकार बोल के जो वो तो करिए 4 साल है आज, जो वह कॉलेज नाम ना कर रही सरकार, इतने दुखी आत्मा बहुत। 4 साल गुजर जाने के बाद चाहे पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस चुनावी साल में चूकना नहीं चाहता, लिहाजा मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विधानसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। एक शहीद वीरांगना का मामला, कॉलेज का नाम उनके पति के नाम से हो जाए, कोई ऐसा सा मामला है। एक जगह सड़क का मामला है कि सड़क का 2-2.5 किलोमीटर का कोई टुकड़ा है, वो शहीद वो मामला है। इनमें 2 वीरांगना है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो अपने देवर के लिए सरकारी नौकरी चाह रही हैं। तो ये अभी तक हमारे नॉर्म्स में नहीं है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। वहाँ जाकर आए, मैं भी जाकर आया। अब 4-4 वीरांगनाएं नन्हे बालकों के साथ वहाँ बैठी है और आपने सदन में ये कह दिया कि सारी बात आपकी हो गई। आपसे प्रार्थना हमने इतनी की थी फोल्डेड हैंड कि आप उन वीरांगनाओं से मिलकर, ये छोटी सी बात है, अब मूर्ति लगनी है, नगर पालिका ने एनओसी दे दी। आपस में आपके मंत्री जो गए उनका वीडियो लेकर आया हूं
मैं सभापति महोदय को सुनाऊंगा। वहां घोषणा कर दी जहां दूधू करके शहीद की चिता जल रही थी। अब उन घोषणाओं को पूरा कर दो आप, और उन तो धरने पर बैठी है उनको बुलाकर उनसे बातचीत करो। सिर्फ इतनी सी बात है सभापति महोदय, ये मंत्री जी ने गलत बयानी की। कोटा डिवीजन में जो है वीरांगना, उसका तो जो खेत में जहां है वहां 2 किलोमीटर की कोई सड़क का मामला था जिसमें सड़क कटी नहीं थी, उनके खुद के परिवार की ढाणी है। उसके लिए भी मैंने वायदा कर दिया था, उसको सख्तम से कटवा देंगे। दूसरा जो ये शाहपुरा वाला मामला था उसमें 250 मीटर सड़क बननी है। 250 मीटर में दोनों भाइयों के कोई विवाद है, पीछे से डंडा भी हो गया, जो बाकी बनी हुई बन गई, उसके अंदर भी वो विवाद सेटल होते ही वो रोड भी बन जाएगी। एमएलए खुद बुला के मैंने बात कर ली थी। और नौकरी की बात है तो नौकरी में सिर्फ वो देवर वाली बात मैंने की थी, बाकी जो चीजें हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो रही हैं। कांग्रेस हमेशा कभी भी इसने शहीदों का सम्मान नहीं किया, न शहीद परिवारों के लोगों का सम्मान किया, न वीरांगनाओं का सम्मान किया। इन वीरांगनाओं से और इनके परिवारजनों से जो सरकार ने उससे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक उनकी बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं। 4 साल से भटकती इन वीरांगनाओं के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। वो अपना दर्द आंखों में समेटे चक्कर पर चक्कर काटती रही। जो भी हो, लेकिन शहीदों की शहादत पर किए गए वादे हर हाल में पूरे होने चाहिए, ताकि शहीदों को सम्मान मिले, वीरांगनाओं को हक और उनके मासूम बच्चों को स्वाभिमान की जिंदगी। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।